दोस्तों जय हिंद। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर डीनो मोरिया का वो ट्वीट, जस्ट हर्ड सम टेरिबल न्यूज़ अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, स्टिल होपिंग इट इज़ नॉट ट्रू। मीन्स मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भयानक सुना, अभी भी उम्मीद करता हूँ कि ये सच ना हो, मतलब गलत हो। सवाल उसकी टाइमिंग को लेकर हो रहा है, जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई वीडियोज़ भी आ गए, कई लोगों ने ये भी दावा कर दिया कि हाँ ये फैक्ट है, लेकिन उसकी क्या सच्चाई है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं जब उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाता है। ये जो ट्वीट है वो 5:21 AM का है। अगर ये ट्वीट सही है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर था वो उससे पहले हो चुका था। वैसे एक चीज़ तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ वो 13 जून को नाइट में ही हुआ, क्योंकि इस तरह सुनियोजित और बर्बरतापूर्ण मर्डर रात में ही होते हैं। अब यहाँ पे सवाल डीनो मोरिया को लेकर है। अगर उन्होंने उस समय ट्वीट किया है तो मतलब उन्हें सब कुछ पहले से पता था। एक दूसरा ट्वीट जो वायरल हो रहा है 11:21, वहाँ पे टाइमिंग नहीं लिखा है। और तीसरा जो इनके प्रोफाइल में भी देखा जा सकता है, अब भी है, जो कि मैंने चेक किया है, 2:51 PM सेम। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये एडिटेड हो जिसके चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, अगर एडिटेड नहीं है तो पूरा मामला यहीं ओपन हो जाता है, इनसे ही पूरे नेक्सस का खुलासा हो जाएगा। क्योंकि किसी को पहले से पता होना ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे देखा जाए तो 10:30 के आसपास डिस्क्लोज हुआ। इसी बीच ये खबर आ रही है कि जल्दी CBI अपना रिपोर्ट सौंप सकती है। तो अब सवाल CBI से है कि CBI ने इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर किया है। अगर बात करें डीनो मोरिया की, तो ये पहले से भी सस्पिशियस रहे हैं, लोगों का शक इनके ऊपर रहा है। क्या इनकी जांच हुई तो कब हुई? ऐसा नहीं है कि डीनो मोरिया अकेले हैं, और भी कई लोग हैं, जैसे संदीप सिंह। अभी ये देखिए, एक साल से आप बात नहीं कर रहे थे। आप क्यों बात नहीं कर रहे थे संदीप? आप ये बताइए कि क्या एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी लगातार? एक बार बात तो कीजिए। सुशांत आपका दोस्त था, उसके बारे में बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ नहीं कहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो आपका दोस्त था, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? इसको देखकर आपको लगता है कि इसने CBI को फेस करा होगा, जो कि एक मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहा है। उसने CBI के सामने कुछ बोला होगा, क्योंकि CBI ने इनकी जांच की है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था, और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें। नहीं तो हम ही सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता है मीडिया ट्रायल है, और बहुत ही बुरा विच हंट जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है। किसी को प्यार करना एक मोस्ट वांटेड क्राइम हो गया है। आई थिंक अरेस्ट एवरीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप। क्यों नहीं करते? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। अब इस तरह से आपने देखा, इसने पूरे सुशांत सिंह को नाटक बना के रख दिया, जो एक तरह से पूरा पब्लिसिटी स्टंट और हर जगह एक्सपोज होना,
और हर जगह एक्सपोज होती चली गई। इवन इसने फ्रेंडली मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें भी बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। क्या आपको लगता है कि इसने सीबीआई को फेस किया होगा या सीबीआई ने इसे सख्ती से पूछताछ की होगी? अगर सख्ती से पूछताछ की होती तो अब तक क्या ये बाहर होती? इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, अब ये देखिए अर्णव गोस्वामी के साथ। वो दवाइयां आपको याद नहीं है जो रिया चक्रवर्ती उसको देती थी? मैंने आपको नहीं बोला ये। क्या वो डिप्रेस्ड व्यक्ति? सर आप मुझे Was he a depressed man? I am asking you whether he was a depressed man. I am asking you whether he was a depressed man. Did depression set off suicide? he was कट गया। No, you are not running away from my program. Give him back the phone. यहां से ये भाग निकला। जो बंदा एक मीडिया के सवाल को नहीं झेल सकता वो सीबीआई को फेस कर पाया होगा? और आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ, जो लोग आसपास में थे उनको पहले से पता नहीं होगा? सब कुछ सबको पता है। अब बात रही सीबीआई की। सीबीआई की बात करें तो अब तक इसने जितने मिस्टीरियस डेथ के मामले डील किए हैं उसमें इसका कन्विक्शन रेट 0 रहा है। चाहे वो आरुषि हेमराज का मामला रहा हो या सीना बोरा कांड रहा हो, और भी कई मामले ऐसे रहे जहां सीबीआई कुछ लोगों को पकड़ तो ज़रूर लाती है लेकिन उनका कन्विक्शन नहीं होता। अल्टीमेटली वो बेइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। इस मामले में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सीबीआई क्या कर रही है। अगर सीबीआई ने इतने लोगों की पूछताछ अच्छे से की होती तो अब तक ये लोग बाहर नहीं घूम रहे होते, क्योंकि ये लोग सस्पिशियस हैं, और सस्पिशियस नहीं होते तो ये इजीली पहचाने जा सकते थे। सुशांत सिंह राजपूत को गणेश शिवारकर भी जानते थे, लेकिन वो गणेश शिवारकर शहर शहर घूमकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उनके लिए म्यूजिक कंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उल्टा सुशांत सिंह राजपूत को ही हर मौके पर डिफेम करना चाहते हैं। फिर ये समझने के लिए तो काफ़ी हो जाता है कि आखिर ये लोग क्लोज थे और क्यों ऐसे अचानक से इतने ये लोग बदल गए। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।